सरसब्ज व शादाब वादियों और चमकती नदियों के बीचों अमरपुर की रियासत आबाद थी। इसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक थे। लोग खुशहाल और आसूदा हाल थे। रियासत के मरकज में राजा बिक्रम का दिल धड़कता था, जो अपनी शफकत और इंसाफ के लिए मशहूर थे। राजा बिक्रम अपने लोगों के प्यारे थे। वो दानाई और रहम दिली से राज करते थे। राजा बिक्रम का दिल इनकी खूबसूरत रानी मेरा के लिए धड़कता था। उनकी मोहब्बत एक ऐसी दास्तान थी जो हवाओं में गूंजती थी। रानी मेरा अपनी जहानत और वकार के लिए मशहूर थी। दोनों ने मिलकर अमरपुर पर प्यार और हम आहंगी से राज किया। उनकी मोहब्बत ने सबको मुतासिर किया। वो सच्ची मोहब्बत की मिसाल थे। एक दिन एक सियाह बादल ने अमरपुर की खुशियों पर साया कर दिया। बदनाम जमाना डाको बहादुर ने उनकी अमन की धमकी दी। बहादुर अपनी जुल्म और बेरहमी के लिए मशहूर था। वो और इसके डाकुओं का गिरोह देहातों में तबाही मचा रहा था। लोगों के दिलों में खौफ समा गया। हिस्सा 5 तब्दीली के बीज। राजा बिक्रम ने अपनी रानी की दानाई पर भरोसा करते हुए रजामंदी जाहिर की। उन्होंने बहादुर को एक पैगाम भेजा। उन्होंने बहादुर को अमरपुर में जगह देने की पेशकश की। वो अमन और इज्जत की जिंदगी गुजार सकता था। बहादुर इस गैर मुतवक्का पेशकश पर हैरान रह गया। वो खौफ और दुश्मनी का आदी था। हस्सा 6 दिल में तब्दीली। तजस्सुस की वजह से बहादुर ने राजा बिक्रम से मिलने का फैसला किया। वो उनकी हकीकी शफकत से मुतासिर हुए बगैर ना रह सके। पहली बार उन्हें उम्मीद की एक किरण नजर आई। उन्होंने उनकी पेशकश कबूल कर ली और अपने हथियार डाल दिए। उन्होंने अमरपुर से अपनी वफादारी का अहद किया। हसासात नए खतरात का ज़हूर। अमरपुर में अमन वापस लूट आया और बहादुर अपनी बात पर कायम रहते हुए रियासत का मुहाफिज बन गया। लेकिन यहाँ मन ज्यादा देर तक कायम न सका। एक पड़ोसी रियासत के हसद करने वाले राजा ने अमरपुर पर हमला करने का फैसला किया। वह तवील अरसे से अमरपुर की खुशहाली से हसद करता था। इसने एक बड़ी फौज जमा की और अपनी सरहदों की तरफ को चुकिया। अमरपुर के शहरियों को जल्द हयात खतरे का एहसास हुआ। गांव के बुजुर्गों ने फौरी तौर पर एक हंगामिया जलास बुलाया। एक पैगंबर को तेजी से बहादुर के पास भेजा गया। बहादुर ने पैगाम पढ़ा और फौरन अपनी फौज को तैयार करने का हुक्म दिया। सिपाही अपने हथीज करने लगे और जंग की तैयारी करने लगे। बहादुर ने अपनी फौज को हौसला दिया और कहा, हम अपनी रियासत की हिफाजत करेंगे, चाहे कुछ भी हो। अमरपुर की फौज ने शहर के दरवाजे छोड़ दिए और मैदान जंग की तरफ रवाना हो गई। हर सिपाही के चेहरे पर अज़म और हौसला नुमायां था। दोनों फौजें मैदान जंग में आमने सामने आ गईं और एक अजीम जंग का आगाज हुआ। हसाट एक हीरो की कुर्बानी। एक जबरदस्त छिड़ गई। बहादुर ने अपने नए घर की हिफाजत करते हुए बहादुरी से मुकाबला किया। उन्होंने गैर मुज़लज़ल हमत के साथ अमरपुर का दफा किया। जंग की शिद्दत के दौरान उन्होंने देखा कि राजा बिक्रम खतरे में है। बगैर किसी हिचकिचाहट के बहादुर ने राजा के सामने खुद को डाल दिया और राजा के लिए आने वाला एक महलक वार अपने ऊपर ले। माफी की ताकत। माफियाई का ऐसी ताकत है जो दिलों को बदल सकती है और तारीख के धारे को मोड़ सकती है। बहादुर की कुर्बानी ने राजा बिक्रम की जान बचा ली, लेकिन एक बड़ी कीमत पर। जंग के बाद मैदान जंग पर खामोशी छा गई और हर तरफ तबाही के आसार थे। जब बहादुर मौत के करीब थे, तब उन्होंने अपने गुज़श्ता गुनाहों का एतराफ किया और नदामत का इजहार किया। उनके दिल में पछतावा था और उन्होंने अपने गुनाहों की माफी मांगी। राजा बिक्रम और रानी मीरा ने इन्हें मुकम्मल तौर पर माफ कर दिया, क्योंकि इन्होंने देखा था कि बहादुर ने नेकी को अपना लिया है। इनकी माफी ने न सिर्फ बहादुर के दिल को सुकून दिया, बल्कि पूरे दरबार में एक नई उम्मीद की किरण पैदा की। बहादुर की कुर्बानी माफी की बदली की ताकत का सबूत थी।
इनकी यादगार आज भी हमें याद दिलाती है कि माफी न सिर्फ दूसरों को बल्कि खुद को भी आजाद करती है। माफी के ताकत ने न सिर्फ एक जिंदगी को बचाया बल्कि एक कौम को भी मुत्तहिद किया। हसद से एक ऐसी मोहब्बत जो हमेशा याद रखी जाएगी। ये कहानी हमें माजी के उन लम्हों में ले जाती है जब मोहब्बत और कुर्बानी के अस्ताने तारीख के सफ़हात पर लिखी जाती थीं। अमरपुर फतहयाब हुआ, लेकिन ये फतह खुशियाँ और गम का मलगूब थी। लोग जश्न मना रहे थे, लेकिन आने के दिलों में एक गहरा अग भी था। यह वो वक्त था जब खुशियाँ और गम एक साथ मिलकर एक नई तारीख रकम कर रहे थे। उन्होंने एक बहादुर हीरो खो दिया था जिसने उन्हें नजात की ताकत सिखाई थी। इस हीरो की कुर्बानी ने उन्हें यह सिखाया कि हकीकी बहादुरी क्या होती है। उसकी मौत ने उन्हें एक नई जिंदगी दी और उसकी याद हमेशा उनके दिलों में जिंदा रही। राजा बकर मावर रानी मीरा ने प्यार और दानाई के साथ हुकूमत करना जारी रखा और हमेशा बहादुर से सीखे गए सबको याद रखा। उनकी हुक्मरानी में मोहब्बत और दानाई की रोशनी हर तरफ फैल गई। उन्होंने अपने लोगों को सिखाया कि मोहब्बत और कुर्बानी की ताकत क्या होती है। उनकी मोहब्बत की कहानी जो बहादुर की कुर्बानी के साथ जुड़ी हुई थी, एक कीमती दास्तान बन गई। ये कहानी नस्ल दर नस्ल सुनाई गई और हर बार सुनने वाले के दिल में एक नई उम्मीद की किरण जगा गई। यह मोहब्बत की कहानी सिर्फ एक दास्तान नहीं थी, बल्कि एक सबक थी जो सबको सिखाती थी कि मोहब्बत की ताकत क्या होती है। यह उम्मीद की किरण बनकर भरी जो सबको याद दिलाती है कि तारीख तरीन दिलों में भी तब्दीली की रोशनी रोशन हो सकती है। यह रोशनियान लोगों के दिलों में भेज गमगाई जो कभी उम्मीद खो चुके थे। ये कहानी हमें सिखाती है कि उम्मीद कभी नहीं मर सकती और मोहब्बत की रोशनी हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहती है। अमरपुर की कहानी हमें याद दिलाती है कि मोहब्बत और माफी अजीम तरीन ताकतें हैं जो हमारे पास हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि मोहब्बत और माफी की ताकत से हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि मोहब्बत और माफी रोशनी हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहती है और यह रोशनी हमें हमेशा एक नई उम्मीद की किरण दिखाती है। सब